आज 20 नवंबर को गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार ने 126वें गोपाल गौशाला मेला का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा होने वाला था, लेकिन अनुपस्थिति के कारण विधायक सुदिव्य कुमार ने इस महत्वपूर्ण क्षण में संबोधित किया। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इसके दौरान स्थानीय शिल्पकला, खाद्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वास्तव में फिर मेरा यही स्पष्ट मानना है कि हरि की इच्छा थी कि गोपाल गौशाला पचम्बा अपने 125वें वर्ष में अपने कार्यकलाप के शिखर पर पहुंचे और आने वाले दिनों में शिखर की ऊंचाई और बढ़ती चली जाए, और इसी का अनुपालन आज तमाम लोग आप लोग कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कमेटी के लोगों को सराहना चाहूँगा कि एक धर्मादा काम में कमेटी के लोग जिस तरीके से अपनी ऊर्जा लगाते हैं वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और फिर दोहरा कर मैं ये कहता हूँ कि बगैर ईश्वरीय प्रेरणा के कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती है कि लोग अपना व्यापार छोड़कर एक धर्मादा में इतना समय दें और उसकी बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत रहें। मैं गौशाला की तमाम समस्याओं से सीधे तौर पर अवगत हूँ, रूबरू हूँ, और मुझको जानकारी है। आज से 3 वर्ष पूर्व वर्मी कंपोस्ट को सरकारी सप्लाईज में सबसे पहला इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास भी मेरा ही था। ध्रुव भाई ने आग्रह किया था और हम लोगों ने डीडीसी को बोलकर गौशाला की आय के एक नए रास्ते खोले। आज गौशाला उस रास्ते पर चली है, अपनी क्वालिटी के चलते बेहतर है। हाँ, लेकिन मैं इस सुझाव का बिल्कुल समर्थक हूँ। अगर माननीय मंत्री आज मंच पर होते तो शायद आज ही मैं यह बात कहता कि पशुपालन या कृषि विभाग के द्वारा जितनी भी खरीद हो रही है वर्मी कंपोस्ट की, उसमें गौशालाओं के लिए एक निश्चित आपूर्ति का आवंटन का एक निश्चित तय कर दिया जाने से प्रतिस्पर्धा से रहित निर्बाध आपूर्ति का रास्ता बन सकता था। मैं सहमत हूँ और मैं निश्चित रूप से इस संबंध में बात भी करूँगा। दूसरा विषय जो प्रदीप भाई ने कहा, गौशाला की संपत्ति को बचाने की जवाबदेही पूरे समाज की है, सिर्फ विधायक की नहीं है। समाज एकजुट हो जाए और वो बोले कि नेतृत्व विधायक को करना है और मैं आपके साथ न चला तो आप उस दिन मुझको कहिएगा। तो मैं पुनः दोहरा कर कहता हूँ कि समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए, और समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा। मैं अगली पंक्ति में चलूँगा, अगली पंक्ति में आपका नेतृत्व करूँगा। मैं भी यह चाहता हूँ, बहुत बार ध्रुव भाई ने मेरे से बात की है बड़की टाड़ की उस ज़मीन के लिए, भंडारीडीह की उस ज़मीन के लिए, और सबसे बड़ा तो मुझको आश्चर्य होता है कि जब हमारे अनुमंडल पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हैं तो फिर वैसी स्थिति में समस्या का
बनती कहाँ है। खैर, मुझको यही लगता है कि अभी तक बड़ा मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लोग नहीं लगे हैं, लेकिन अगर इसके बाद मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लगते हैं तो जैसे गौशाला की दशा उत्तरोत्तर बेहतर होती चली गई, आने वाले दिनों में गौशाला की संपत्ति भी गौशाला के पास होगी। कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला गौशाला की संपत्ति से लोभ नहीं कर सकता है। जब संपत्ति का लोभ नहीं है तो उस संपत्ति को गौशाला को जाना ही चाहिए। और महत्वपूर्ण एक विषय और था कि गोवंश की तस्करी या जो भी मसले हैं वास्तव में वो रुक नहीं चाहिए और रुक भी रहे हैं, और इसमें गौशाला का दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछले 3 महीनों में मुझको लगता है कि लगभग 100 के आसपास 300 गोवंश मिले हैं। तो ये हमारी आपकी सबकी जवाबदेही है कि वैसे गोवंश को उनका जीवन यापन के लिए, उनकी सेवा के लिए व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। सरकार के स्तर पर अनुदान की बातें किस तरीके से हो पाएंगी ना हो पाएंगी ये मुझको मालूम नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बेचकर अगर गौशाला आत्मनिर्भर हो सकती है तो इस कदम को उठाना सबसे आसान और सबसे बढ़िया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इस संबंध में पूरी मजबूती से आपकी बातें वहां पर रखूंगा। और मुझको उम्मीद है कि गौ माता की सेवा के लिए और उनके जीवन यापन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए दिए गए प्रस्तावों को सरकार भी मंजूरी देगी। मैं पुनः 125 वर्षों के बाद 126वें वर्ष में प्रवेश कर रही इस गौशाला के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेले के राजकीय स्वरूप की बात आपने की। जहाँ तक मुझको याद आता है, अभी तक गिरिडीह जिले में किसी भी मेले को राजकीय मेले का स्वरूप नहीं मिला है। फिर भी मैं बात करके देखूंगा, चूँकि मेरी जानकारी में देवघर का श्रावणी मेला ही एकमात्र राजकीय मेला है जो पूरे राज्य में है। फिर भी मैं बात करके देखूंगा, और अगर उन अहर्ताओं को यह मेला पूरा करता है तो वैसी स्थिति में राजकीय सम्मान की बात हो और मुझको राजकीय मेले के दर्जे की बात हो। लेकिन मैं साथ में आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, भले आपके मेले का स्वरूप राजकीय ना है तो भी राजकीय जिला प्रशासन, नगर निगम से लेकर बिजली विभाग तक के तमाम पदाधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, आपकी सहूलियत के लिए मौजूद हैं। तो राजकीय मेले का दर्जा मिले न मिले, गिरिडीह इस मेले को राजकीय मानता है और प्रशासन से लेकर तमाम लोग एक पैर पर खड़े होकर आपके इस मेले के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग करते हैं। आने वाले दिनों में मेले की और प्रगति के लिए और गौशाला की और प्रगति के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा और मैं यह चाहूँगा कि आगंतुक जिस उत्साह के साथ आए हैं, आने वाले 7 दिनों तक ये चीज़ें चलें और यह मेला एक नई ऊंचाइयों, एक नई बुलंदियों को छूकर अगले वर्ष के लिए तैयारी को लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 26वां गोपाष्टमी मेला के अवसर पर गिरिडीह वासियों को, गोपाल गौशाला के तमाम समिति के सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले बार से और बेहतर मेले की तैयारी हुई है। हमारे जिला प्रशासन के तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन है और मैंने भी जो तैयारी देखी, मुझको लगता है कि मेला एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और लोगों को इस मेले में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के सहूलतें गोपाल गौशाला कमेटी और जिला प्रशासन की तरफ से मिली।